वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे ट्रीज़ हो गए, प्लांट्स हो गए, हाउसेस, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, काव, गोट, एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें मिलती है और हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ भी करते हैं। जैसे हम सुबह उठ करके टूथब्रश का यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी यूज़ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ। सुबह उठते ही आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम टूथब्रश यूज़ करते हैं रहने के लिए, घर की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो कौन सी चीज़ें किस कैटेगरी में फॉल करती है? कुछ तो लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो इसका चलिए डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है लिविंग थिंग्स, किस चीज़ को हम सिर्फ लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं और किस चीज़ को हम नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। लिविंग थिंग्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड में हम लिविंग थिंग्स को डिफाइन करेंगे कि लिविंग थिंग्स की की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये देखिए स्लाइड में दी हुई है लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव, फील, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ओके, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कहने का मतलब है कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, मीन्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकते हैं। लिविंग थिंग्स मूव करते हैं मीन्स ह्यूमंस, जैसे कि हम अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम अपने पैरों पे चल करके जाते हैं उस चीज़ को लेने के लिए। आप देखे होंगे डॉग्स को मूव करते हुए, काउस को मूव करते हुए। तो लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, अपने खुद से मूव करते हैं, उनको पुश या पुल करने की ज़रूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स कैन फील, इसका मतलब ये कि अगर हमें भूख लगी तो हमें पता चल जाता है। मीन्स क्या हुआ, हाँ तभी तो हम खाना खाते हैं, मतलब हमने फील किया। लिविंग थिंग्स कैन फील, हमें चोट लगी, कभी जल गया या फिर कुछ हुआ तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, आपने देखा होगा छोटे प्लांट्स फिर वो बड़े होते हैं, मीन्स वो ग्रो करते हैं। पहले हम छोटे रहते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, तो लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, मीन्स लिविंग थिंग्स के बेबीज होते हैं। आपने देखा होगा ह्यूमंस के भी छोटे बेबीज होते हैं और प्लांट्स के भी छोटे छोटे बेबीज होते हैं। सो लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, मीन्स लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम सेपरेट में डिस्कस करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, मीन्स लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। क्या होता है कि लिविंग थिंग्स ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। और ये प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। ईट, लिविंग थिंग्स खाना खाते हैं। ह्यूमंस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, तो लिविंग थिंग्स ईट करते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, मीन्स आपने देखा होगा एक छोटे से प्लांट और एक बड़े से ट्री, तो वो ट्री बड़ा कैसे हुआ, वो एक छोटा सा ट्री होता है, वो धीरे 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 ग्रो करते करते एक बड़ा सा ट्री बन जाता है। लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करते हैं और अपने आप मूव कर सकते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। लिविंग थिंग्स फील, मीन्स हमें भूख लगती है तो हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी, हमें प्यास लगता है तो पता चलता है, हमें चोट हो लगती है तो हमें हर्ट होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, मीन्स लिविंग थिंग्स के बेबीज़ होते हैं। आपने देखा होगा छोटा सा प्लांट और फिर बड़ा सा प्लांट, आपने देखा होगा कोई छोटा सा बेबी होता है फिर वो बड़ा, और आपने देखा होगा एक ओल्ड पर्सन को, तो वो ओल्ड पर्सन कैसे होते हैं। यहाँ बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं, लिविंग थिंग्स कैसे ब्रीथ करते हैं और ब्रीदिंग की क्यों ज़रूरत होती है लिविंग थिंग्स को। आइए हम इस बात को जानते हैं। लिविंग थिंग्स मीन्स ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट, ये सभी ब्रीथ करते हैं। ब्रीदिंग के टाइम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, मीन्स अपने बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर जो रिलीज़ करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इनहेल करता है और फिर हमें फ्रेश ऑक्सीजन देता है। इसीलिए कहा जाता है कि ढेर सारे प्लांट्स, ट्रीज़ लगाने चाहिए, क्योंकि क्या होता है वो हमारे एयर को फ्रेश करते हैं और हमें प्योर ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमें ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी पर्सन बिना ब्रीदिंग का सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए ऑक्सीजन, और उसके लिए हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, इसलिए कोई भी पर्सन बिना ऑक्सीजन का सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है और सभी लिविंग थिंग्स, इवन प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, एनिमल ब्रीथ करते हैं, काऊ, एवरीथिंग ब्रीथ करते हैं। लिविंग थिंग्स ईट फूड, लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो एक डॉग हो, एनिमल हो, काऊ हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, ह्यूमन बींग्स में हम सभी आते हैं, तो
इन सबको सर्वाइव करने के लिए फूड की बहुत ज़रूरत होती है और इन्हें भोजन की ज़रूरत होती ही होती है। तो अगर हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें ईट करने के लिए रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट्स, एवरीथिंग की ज़रूरत होती है। बट जो प्लांट होते हैं वो दूसरी मेथड से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स को एयर, सनलाइट, वाटर और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। क्लोरोफिल क्या होता है ये आप आगे के चैप्टर्स में समझेंगे अच्छे से। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो प्लांट्स और कुछ एनिमल्स को भी खाते हैं। कुछ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, जैसे फिश को खाएंगे, चिकन खाते हैं, दूसरी चीज़। तो ह्यूमन बीइंग्स ओमनिवोरस होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं। लॉयन, लेट्स टॉक अबाउट लॉयन। लॉयन क्या होते हैं? लॉयन कार्निवोरस होते हैं, वो प्लांट्स नहीं खाते, वो दूसरे छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं सर्वाइव करने के लिए। ऐसे ही 3 टाइप के ईटर्स होते हैं। हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ओमनीवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं, और कार्निवोरस जो सिर्फ एनिमल्स ही खाते हैं और सिर्फ एनिमल्स पे ही डिपेंड रहते हैं अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए। प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। यही मैं कह रही थी कि प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड वो एयर, वाटर और सनलाइट से बनाते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है, तभी प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाएंगे। और क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स की जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन होती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, मीन्स लिविंग थिंग्स पहले एक छोटा सा प्लांट होगा, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, एक छोटा सा सैपलिंग लगा हुआ है, फिर वो ग्रो करते करते थोड़ा बड़ा हुआ है, फिर देखिए थोड़ा सा बड़ा है, फिर थोड़ा सा बड़ा, और फिर एक बहुत बड़ा सा ट्री बन गया है। तो यही चीज़ है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। और दूसरे आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक बेबी है जो बहुत छोटा है, इन्फेंट है, फिर वो ग्रो किया, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा होते होते वो एक एडल्ट पर्सन होता है और बाद में वो बूढ़ा हो जाता है जो कि ओल्ड पर्सन बन जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, मीन्स वो छोटे से बड़े होते, बट नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं कर सकते। क्या हमने कभी अपने स्कूल बैग, बॉटल या फिर अपने घर को बड़ा होते देखा है? नहीं देखा है ना, उसकी साइज़ उतनी की उतनी होती है, बट लिविंग थिंग्स करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, मीन्स लिविंग थिंग्स जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सकते हैं। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, अगर हमें पानी की ज़रूरत होगी तो हम क्या करते हैं? हम उठते हैं, अपने पैरों पे चलते हैं और फिर जा कर के पानी लेते हैं। और हमें एक रूम से दूसरे रूम या फिर एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है तो हम क्या करेंगे? हम खड़े होंगे, अपने पैरों पे चलेंगे और हम पहुंच जाएंगे। मीन्स लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। लेकिन अगर आपके घर का चेयर है, आपका स्कूल बैग है, क्या वो अपने आप घर चला जाता है? नहीं ना, उसको हमें लेके जाना पड़ता है। मीन्स वो मूव नहीं कर सकते, उन्हें हम मूव कराते हैं। लिविंग थिंग्स reproduce. All living things can reproduce and have babies. Human beings, cow, goat, elephant, plant give birth to babies. कहने का मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? उनके बेबीज़ होते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा बेबी, वो छोटा सा बेबी ह्यूमन बीइंग का बेबी है। आपने छोटी सी काऊ देखी होगी, छोटी सी गोट देखी होगी, वो उनके बेबीज़ हैं। आपने छोटा सा प्लांट यानी सैपलिंग देखा होगा, वो प्लांट के बेबीज़ होते हैं। क्या होता है कि जो प्लांट के बीज होती हैं, आपने मैंगो खाया है, मैंगो के जो बीज होती हैं अगर हम उनको ज़मीन में लगा दें तो वो एक छोटा सा प्लांट बन जाता है, फिर वो बड़ा सा प्लांट और फिर वो बड़ा सा ट्री बन जाता है। मतलब क्या हुआ? उनके बेबीज़ हुए, वो उनके बेबी हुए। लिविंग थिंग्स कैन फील, ऑल लिविंग थिंग्स कैन फील टू द कोल्ड, हीट एंड रेन इवन व्हेन वी टच। Human, animal, even plants feel hunger and thirst and get hurt when we try to harm them. कहने का मतलब यही है कि लिविंग थिंग्स फील करते हैं। लिविंग थिंग्स को भूख लगती है, उन्हें ठंड लगती है या उन्हें बहुत गर्मी होती है तो वो फील कर सकते हैं। इवन जब हम प्लांट्स को या उनके लीफ को टच करते हैं तो उन्हें भी पता होता है। अगर हम किसी प्लांट के पत्तियों को तोड़ते हैं या फिर उन्हें किसी तरीके से हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी हर्ट होता है। और ऑल एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, ये सभी क्या करते हैं? फील करते हैं। उन्हें हर्ट होता है, उन्हें भी प्यास लगती है, उन्हें भी सब फील होता है, सारे फीलिंग्स होते हैं। तो लिविंग थिंग्स फील करते हैं। बट चेयर को अगर हम कुछ करते हैं तो वो फील कर सकते हैं? नहीं, चेयर कभी फील नहीं कर सकता, या फिर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं कर सकता।
अभी तक हमने जाना लिविंग थिंग्स के बारे में कि क्या होते हैं लिविंग थिंग्स, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और किन चीज़ों को हम लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, उनके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने समझा। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कि नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, इनके डेफिनेशंस क्या हैं और हमारे सराउंडिंग में पाए जाने वाले किन किन चीज़ों को हम नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट कर सकते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो ये रहे नॉन लिविंग थिंग्स के definition. Non-living things do not born, grow, produce, grow old and die. They move from one place to another when some external forces are applied. Table, chair, car, umbrella, all these are the non-living things. कहने का मतलब यही है कि नॉन लिविंग थिंग्स कभी बर्थ नहीं लेते, उनकी जन्म नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग्स को हमेशा फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। वो कभी ग्रो नहीं करते, मतलब जिस साइज़ में वो बने हैं वो उसी साइज़ में रहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं। मेरा मतलब यही है कहने का। वो ओल्ड नहीं होते, मतलब वो बूढ़े नहीं होते, वो जिस एज में है उसी एज में रहते और वो कभी मरते भी नहीं हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि चेयर्स, टेबल्स, स्कूल बैग्स, बॉटल्स, एवरीथिंग, वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपने आप मूव नहीं कर सकते। उनको कोई पर्सन ये अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस उठा के ले गया या कोई फोर्स लगाया, पुश एंड पुल किया, तब वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं जा सकते, खुद से नहीं जा सकते। कभी किसी ने देखा है कि चेयर्स अपने पैरों पे खुद ब खुद चल रहे हो, उन्हें उठाने की ज़रूरत नहीं हो? ऐसा नहीं होगा ना। बट ह्यूमन बींग्स, काउस, कैट, डॉग्स, आंट्स, ये सभी अपने पैरों पे खुद ब खुद चल सकते हैं, इन्हें पुश या पुल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। टेबल, चेयर्स, कार, अम्ब्रेलाज, एवरीथिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, डन। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी सांस नहीं लेते, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स इन एनिमेट होते, मतलब उनकी लाइफ नहीं होती, दे आर लाइफलेस, दे आर नॉट बॉर्न, दे कांट मूव, दे डू नॉट ब्रीथ। बट ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं है, दे ब्रीथ बिकॉज दे हैव लाइफ। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट, नॉन लिविंग थिंग्स भोजन नहीं करते। आपने देखा है कभी चेयर, टेबल, आपके वाटर बॉटल या फिर आपके स्कूल बैग या फिर ये होम, किसी भी चीज़ को फूड की ज़रूरत हो, उन्होंने कभी बोला हो कि मुझे फूड चाहिए, या फिर वो कभी खाना खाते तो नहीं देखा होगा ना, वो नहीं खाते। बट ह्यूमन्स के साथ ऐसा नहीं है। ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होगी, जैसे हम बच्चे हैं या फिर बड़े हैं या ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, इन सभी को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होगी। बट टेबल, चेयर, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा नहीं, उन्हें फूड की कोई ज़रूरत नहीं है सर्वाइव करने के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो और डेवलप, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स ना ही ग्रो करते हैं ना ही उनकी डेवलपमेंट होती है। कहने का मतलब यही है कि ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स जैसे छोटे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, फिर वो ग्रो होते हैं, अडल्ट होते हैं, उसके बाद ओल्ड हो जाते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स बिल्कुल भी ओल्ड नहीं होते, ना ही उनकी डेवलपमेंट होती है, एज इट इज़ जैसे वो बने हैं वैसे ही रहते हैं। अगर आपने हाउस बनते हुए देखा होगा, हाउस पहले फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर उनके और भी फ्लोर्स बनते हैं, बट वो डेवलपमेंट होता है, वो ग्रोथ होता है घर का, लेकिन वो ह्यूमन बींग्स करते हैं, वो नेचुरली नहीं डेवलप होते हैं। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर व्हेन समवन पुश और पुल देम, अदरवाइज नॉट। इसमें यही है कि नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं कर सकते, एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा सकते। नॉन लिविंग थिंग्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तभी जा सकते जब उन्हें कोई ह्यूमन बीइंग उठा करके यहाँ से वहाँ ले जाए। अगर आप चाहें तो आप एक चेयर को यहाँ से वहाँ उठा के ले जा सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, बट वो खुद से मूव नहीं होंगे, वो खुद से नहीं चलेंगे, बिकॉज उनके पास लाइफ नहीं है, दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। Non-living things do not reproduce. Non-living things do not have capability to give birth to the babies. Means non-living things के पास ऐसी कैपेसिटी, ऐसी पार नहीं होती कि वो किसी बेबीज को बर्थ दे। जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, उनके पास ये कैपेसिटी होती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी बेबीज को बर्थ नहीं दे सकते।
आपने देखा होगा एक बड़ी सी चेयर और एक छोटी सी चेयर जो कि छोटी बच्चों के लिए होती है, बट वो ग्रो नहीं करते। उन्हें भी बड़े चेयर और छोटे चेयर उन दोनों को ही फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरर्स प्रिपेयर करते हैं, उनकी बर्थ नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। नॉन लिविंग थिंग्स की कोई भी फीलिंग्स नहीं होती। उन्हें भूख नहीं लगती, उन्हें ठंड नहीं लगती, उन्हें कोल्ड नहीं लगता। जैसे कि इस डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील कोल्ड और हीट, दे नेवर गेट हंग्री और इवन दे डोंट गेट हर्ट। कहने का मतलब ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स को कभी ठंडी गर्मी कुछ नहीं लगती, और अगर हम उन्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश भी करें तो वो टूट जाएंगे, बट उन्हें कोई फीलिंग्स नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगी। बट ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा कुछ नहीं, अगर पिंच भी कोई करे तो उन्हें काफ़ी दर्द होगा, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स हैं। सभी लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी को दर्द होता है अगर कोई उन्हें पिंच करे या हार्म पहुंचाने की कोशिश करे। इवन प्लांट्स को भी होता है, प्लांट्स भी फील करते हैं। ऐसा बहुत सारे रिसर्च में पता चला है, साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा पता चला है कि प्लांट्स को अगर कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश करे तो उन्हें भी दर्द होता है। आई होप आप लोगों को अभी तक के सेशंस अच्छे लगे हों और लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अच्छे से समझ में अब चलिए फटाफट हम थोड़े से में रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। ये है लिविंग थिंग्स बॉर्न करते हैं, वो पैदा होते हैं, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं, और लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, सो वो ईट कर सकते हैं। अब देखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी बॉन्ड नहीं कर सकते, दे कांट मूव, दे कांट ब्रीथ, वो ग्रो भी नहीं करते, और उन्हें सर्वाइव करने के लिए फूड की भी ज़रूरत नहीं होती। सो आज हमने जान लिया लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। If you like this video, press the like button, share and subscribe to your friends, relatives, and also press the bell icon. Bye bye, see you in next